क्या आप जानते हैं कि लाहौर ज़ू को रेनोवेट किया गया है? अगर नहीं तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ नया लाहौर ज़ू की एंट्रेंस पर बहुत बड़ी पार्किंग है, जहाँ हमने आराम से अपनी गाड़ी खड़ी की और फिर हम आगे गए टिकट काउंटर पर। टिकट काउंटर पर लेडीज़ के सेक्शन पे रश कम होता है, इसीलिए हमें टिकट इजीली मिल गई। एंट्रेंस, क्या बात है यार एंट्रेंस पे ये जाइगैंटिक लॉइन के स्टैचूज़ आपको बहुत इंटरनेशनल वाइब देने वाले हैं। और ये खूबसूरत सा पॉन्ड और इसके ऊपर ये वॉक ओवर, इट्स वेरी नाइस एंड वेरी रिफ्रेशिंग। हमने यहाँ खड़े होकर खूब सारी पिक्चर्स ली और पॉन्ड में कुछ फिशेस और डक्स वगैरह भी मौजूद थी और इतना मज़ा आया हम लोगों को ये सब देखा, क्योंकि इससे पहले हमेशा जब हम लाहौर ज़ू की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बदबू के बारे में ख्याल आता है, विच इज़ वेरी बैड एंड नेस्टी। लेकिन यहाँ पर कोई बदबू नहीं थी, इट्स वेरी अमेजिंग। और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया यहाँ पर भी। मैं बहुत हैरान हूँ, इस दफ़ा लाहौर ज़ू का ट्रिप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। तमाम जानवरों के हैबिटेट्स बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे और थोड़े से उन्होंने रेनोवेट करके उनको मज़ीद खूबसूरत भी बनाया था, जिसकी वजह से बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बच्चों के साथ साथ मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जो सबसे मज़ेदार बात थी वो ये शीशे के गेजेस थे, विच इज़ वेरी नाइस। हम हमेशा कुछ इंटरनेशनल ज़ूज़ में देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने हैबिटेट्स को उनको थोड़ा रियलिस्टिक और थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए शीशे की बॉल्स लगाई होती हैं, तो यहाँ पर भी यही मुझे देखने को मिला। दिस इज़ वेरी नाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी विद लाहौर ज़ू और बच्चों का ये ट्रिप बहुत ही अच्छा गुजरा। सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये शेरों के हैबिटेट थे जिनको उन्होंने शीशों की दीवारें लगा रखी थी और बच्चे उन शेरों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश, डर भी रहे थे, कुछ बच्चे बिल्कुल करीब नहीं जा रहे थे। फिर हमने एक बेबी जिराफ देखा, इसकी मम्मी जिराफ जो थी वो अंदर थी। फिर हमने चुन्नू मुन्नू सी हिरनें भी देखी, मेरे बच्चे इनको देखकर बहुत खुश थे। एक ने तो कदर के हाथ पर चाट भी लिया, तो कदर बहुत खुश थी इस बारे में। और बहुत बड़ा ऑस्ट्रिच, विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। और उसके अलावा ये थोड़ी सी मैं, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, खूबसूरत डेकोर भी है। आपको वहाँ चलने फिरने का भी मज़ा आएगा कि आप मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं। एड्स, पोस्टर्स जानवरों के बहुत ही खूबसूरत है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, जहाँ पर हर तरह का खाना मौजूद है। अगर आप फास्ट फूड खाना चाहते हैं वो भी, और देसी खाना चाहते हैं और वो भी। और सिटिंग एरिया बहुत ही अच्छा है, हर रेस्टोरेंट ने अपने हिसाब से बहुत ही खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया है। कुछ पे रूफ टॉप भी है अगर आप वहाँ बैठ के खाना खाना चाहें। और फिर हम एक पॉन्ड पर गए थे, विच इज़ एलिगेटर पॉन्ड। यहाँ एक ही एलिगेटर था, या शायद और भी हों पर मुझे नज़र नहीं आई। और ये बर्ड्स थी जो कबूतरों की तरह थी पर बहुत बड़ी थी। ये डॉल्फिन फिश तो नहीं है, लेकिन ये डॉल्फिन फिश पॉन्ड जो बच्चों को बहुत पसंद आया। और यहाँ पर एक कोई फिश पॉन्ड भी है, यहाँ पे काफ़ी सारी कोई फिशेस थी पर वो रिकॉर्डिंग में नज़र नहीं आ रही। फिर थोड़े से मज़ीद शेर देखे। ये वाला शेर बहुत दुखी लग रहा था, या शायद सोना चाहता था। उस दिन एक शेर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, कुछ लड़के मिलकर उसे बुली कर रहे थे, प्रॉब्लली कुछ चीज़ें उस पर फेंक रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोल रहा था। आप वीडियो में उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और कुछ एरियाज़ अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ डायनासोर्स वाली कुछ जगह बन रही है जहाँ पे प्रॉब्लली कुछ स्टैचूज़ होंगे या शायद VR वाला कुछ सीन होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। और उसके अलावा एक एक्वेरियम भी बन रहा है जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और शायद प्रॉब्लली कुछ टाइम तक वो भी खुल जाए। फिर चलते चलते हम ये क्यूट भालुओं के हैबिटेट पर पहुँचे हैं। फिर हमने मंकीज़ देखे, कुछ मंकीज़ बाहर खड़े हैं और कुछ मंकीज़ अंदर। उसके बाद हम बच्चों को ले गए फोर्ट्रेस भी गए, बहुत अर्सा हो चुका था और बच्चे तो आप जानते ही हैं हमेशा राइड्स को पसंद करते हैं। तो ज़ू के बाद हम फोर्ट्रेस गए, वहाँ खूब सारी राइड्स लीं और कुछ नई चीज़ें भी देखी। वहाँ काफ़ी कुछ नई राइड्स लग चुकी थी, जब लास्ट ईयर जब मैं आई थी तब मैंने देखी थी, तो अभी से काफ़ी डिफरेंट हो चुका था। यहाँ कुछ पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हुई एंड इट वॉज नॉस्टैल्जिक। फ़लक को राइड्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डरती है और कदर मेरी हर तरह की राइड ले लेती है, तो फ़लक भाई खड़े होकर सिर्फ उसे चेयर अप कर रही थी। फिर हम सब ट्रेन में बैठे और ट्रेन से फोर्ट्रेस का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। अलबत्ता फोर्ट्रेस पहले से बहुत छोटा हो गया हुआ है। मुझे मेरे बचपन में याद है कि फोर्ट्रेस की जगह बहुत खुली होती थी, पर अब रेस्टोरेंट्स और मॉल्स और डिफरेंट मज़ीद आगे पीछे जो कंस्ट्रक्शन हुई हैं उसकी वजह से फोर्ट्रेस बहुत छोटा छोटा लगता है। और फैमिली के साथ आओ और जॉइंट व्हील पे ना बैठे, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार कॉस्ट्यूम में लोग फिर रहे थे जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। कुछ बच्चे डरते भी हैं और कुछ बच्चे उन्हें देख के खुश भी होते हैं।
इसी के साथ हमारा इस दिन का ट्रिप ख़त्म होता है। हमने खूब इन्जॉय किया, खूब पिक्चर्स ली, खूब खाया पिया और छोटी छोटी यादें भी बनाई। ये मंकीज़ के आगे मंकीज़ ही हैं। बच्चों को ये सारी बातें हमेशा याद रहेंगी, एक्सपीरियंसेस, घूमना फिरना, जैसे हमें आज तक याद है। तो अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं, ज़ू भी और फोटोज़ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।